हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलिए, स्वागत है आपका अपनी दिनेश गहरवाल सर की क्लास में। तो हम पिछली क्लासेस में टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में हम लोगों ने पहला टेंस पढ़ा प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम लोग प्रेजेंट का चौथा टेंस पढ़ने वाले हैं। और प्रेजेंट का जो चौथा टेंस है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये हमारा प्रेजेंट का चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। उन्होंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर बोला उन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया। तो अब पहचान बताइए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसकी पहचान क्या होती है। तो देखिए, इसकी जो पहचान होगी, इसमें समय दिया रहेगा और समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आता है। समय के साथ कैसे? देखिए, जैसे किस प्रकार के एग्जाम्पल आएंगे, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम जुलाई से स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, हम जुलाई से स्कूल जा रहे हैं। वह सुबह से समाचार पत्र पढ़ रहा है। अब देखिए, यहां पर रहा है, रही तो आया, लेकिन यहां समय दिया सुबह से जुलाई से। समय के साथ रहा है, रही है आएगा, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल कहलाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, ऐसे एग्जाम्पल जिनमें समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो उनकी इंग्लिश बनाने के लिए हम लोग हर क्लास में रूल लिखते हैं, स्ट्रक्चर लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए, इसकी इंग्लिश बनाने के लिए मैं आपको सूत्र बता रहा हूं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं। काम को करने वाला करता होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है। फिर देखिए, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। ये जो हैज और हैव है, इसके साथ में बीन लगाना, तो हैज बीन हो जाएगा या फिर हैव बीन हो जाएगा। मतलब हैज हैव के साथ में आपको बीन लगाना परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है ना, प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस कंटिन्यूअस टेंस कोई सा होगा तो वर्ब में आईएनजी लगेगी। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इसमें समय बताने के लिए हमको सिंस और फोर का यूज करना। सिंस प्लस फोर, और लास्ट में जो समय है उसको हम लोग लिखेंगे प्लस टाइम। ये हमारा रूल होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ये स्ट्रक्चर कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम सबको पता है, हम लोग सब जानते हैं कि हैज किन के साथ लगता है और हैव किन के साथ लगता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और कोई एक नाम होगा तो इनके साथ आपको हैज बीन लगाना। क्या लगाना है? हैज बीन। प्लूरल, इनको सिंगुलर सब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, हैव बीन का, सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन का यूज करना। फिर प्लूरल सब्जेक्ट होगा। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे और टू नेम। इनके साथ आपको हैव बीन लगाना, हैज बीन और हैव बीन। ये क्लियर हो गया। सब्जेक्ट पता है, हैज बीन हैव बीन किनके साथ लगता है ये पता हो गया। वर्ब में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट। फिर बात आती है सिंस और फॉर की, तो ये भी आपको क्लियर करवा देता हूं मैं। ठीक है भैया। देखिए, सिंस और फॉर में आप लोग दो ग्रुप बना लीजिए। हम लोग इधर बात करते हैं सिंस की और यहां बात करते हैं फॉर की। ठीक है। तो ऐसा होता है कि यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं, सिंस लगाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। ठीक है। और पीरियड ऑफ टाइम, अब देखिए, PERIOD
IOD, पीरियड ऑफ टाइम। ये जो पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 लगाते हैं, आप इसको बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कैसे पॉइंट ऑफ टाइम होता है और पीरियड ऑफ टाइम कैसे होता है। तो देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम में किसी भी दिन का नाम, किसी भी महीने का नाम, किसी भी वर्ष का नाम, बजे से, सुबह से, कल से, कल रात से, ये निश्चित होता। दिन का नाम जैसे उन्होंने बोल दिया सोमवार से, तो हम सोमवार से बात करेंगे तो कैसे दिन का नाम सिंस मंडे, सोमवार से। महीने का नाम जुलाई से स्कूल जा रहे हैं तो यहां लगाएंगे सिंस जुलाई, महीने का नाम सिंस जुलाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया? वर्ष का नाम, अब जैसे हमारे सर है मेरे गुरुदेव मिस्टर सुदीप जायसवाल सर, वो साइंस पढ़ा रहे हैं 1993 से, तो उन्होंने लिखा है उनकी कोचिंग के ऊपर एक बोर्ड लगता है टैलेंट ट्यूटोरियल के नाम से, उस पर लिखा है सिंस 1993, 1993 से। तो देखिए यहां पर वर्ष का नाम सिंस 1993, 1993 से किसी वर्ष का नाम, ये पॉइंट है। फिर बजे से, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो कोई सा स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट होता है तो 7 बजे से, या फिर 10 बजे से, 10:30 बजे से, 11 बजे से, तो जो पॉइंट रहता है वो बजे से होता है। जैसे मान लीजिए सिंस 11 ओ क्लॉक, यहां पर ओ क्लॉक, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, सिंस 11 ओ क्लॉक। सुबह से सिंस मॉर्निंग। अब देखिए आपको सबको पता है सुबह एक ही बार होती है तो निश्चित है, इसको हिंदी में आप समझ सकते हो निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए काय का प्रयोग करते हैं, सिंस का। अब यहां बात समझ में आ जाएगी अनिश्चित समय के लिए। अब अनिश्चित समय कौन सा होता है? अनिश्चित समय के लिए। अब अनिश्चित समय, समय अंतराल रहेगा, पीरियड ऑफ टाइम। कैसा पीरियड ऑफ टाइम? 2 घंटे से, अब 2 घंटे से बोल रहा हूं, यहां लिखा 2 घंटों से, ठीक है, 2 घंटों से। अब 2 घंटे कौन से? 10 बजे से 12 बजे वाले, 12 बजे से 2 बजे वाले, 2 बजे से 4 बजे, 4 बजे से 6 बजे वाले, मतलब समय अंतराल बताएगा, उसमें फिक्स टाइम नहीं होगा, तो हम लोग 4 का यूज करेंगे। समझ में आ रही बात? 2 दिनों से, 2 हफ्तों से, 2 वर्षों से, अब 4 वर्षों से, 1 सप्ताह से। समझ में आ रही बात क्या? ऐसा बोलेगा 1 बजे से तो निश्चित हो जाएगा, बजे से आएगा तो, ठीक है। लेकिन ऐसा बोलते 1 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं तो 1 घंटा कौन सा भैया? सुबह 9 बजे से 10 बजे वाला, 10 बजे से 11 बजे वाला, कौन सा? 11 बजे से 12 बजे वाला, तो वो अनिश्चित होता है। तो 2 घंटों से, 2 वर्षों से, इन सब के लिए क्या करेंगे? 4 का यूज करेंगे। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही समझ में ना? बढ़िया, आराम से आप समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान है और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहला टेंस पढ़ाया प्रेजेंट सिंपल, सभी को समझ में आया, आप लोगों ने सबने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बहुत आसानी से आपको समझ में आया। उम्मीद करता हूँ ये टेंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं पूरा प्रयास, मेरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा और आप डेफिनेटली ये चीज सीख जाएंगे। देखिए इनकी इंग्लिश हम लोग बनाते हैं, ठीक है। हम जुलाई से स्कूल जा रहे हैं, पहला सेंटेंस हमको बोलते हैं वी के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना? हैव बीन, तो वी हैव बीन, ठीक है, वी हैव बीन। फिर जाने के लिए वर्ब गो, आईएनजी लगाएंगे, गोइंग। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम लोग प्रीपोजिशन लगाते हैं टू, वी हैव बीन गोइंग टू, कहां जा रहे हैं भैया जी? स्कूल। वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल, कब से जा रहे हैं? जुलाई से, तो जुलाई निश्चित है, महीने का नाम, तो सिंस जुलाई हो जाएगा, है ना। तो वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल, यहां पर हम लोग सिंस और लिख देंगे हम लोग जुलाई। बात समझ में आ रही क्या? ये सेंटेंस समझ में आ रहा ना? ठीक है, निश्चित है, सिंस जुलाई। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप लोग,
वह सुबह से समाचार पत्र पढ़ रहा। वह बोले तो ही के साथ में हैज बीन, ही हैज बीन। पढ़ने को रीड बोलते हैं, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग हो जाएगा, ही हैज बीन रीडिंग। ठीक है, ही हैज बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा है भैया, ऑब्जेक्ट समाचार पत्र, तो उसको बोलेंगे न्यूज़पेपर। ही हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। अब देखिए कब से पढ़ रहा भैया, सुबह से, तो सुबह निश्चित है क्या, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, वेरी गुड जॉब। यहां लगाएंगे हम लोग सिंस और वापस से मॉर्निंग लगा देंगे। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। क्लियर, समझ में आ रहा ना? ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, हम बात करते हैं। जैसे उन्होंने बोला वे 2 घंटों से अंग्रेजी बोल रहे हैं। अब 2 घंटे दिया उन्होंने, 2 घंटों से अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो वे मतलब होता है दे के साथ में लगाएंगे हैव बीन, दे हैव बीन। उन्होंने हमारा पहले क्लियर करवा दिया कि किनके साथ में क्या लगाना, ठीक है ना, दे हैव बीन। अब क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बोलने को स्पीक बोलते हैं, दे हैव बीन स्पीकिंग। क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश, दे हैव बीन इंग्लिश। ये ऑब्जेक्ट हमारा, कब से बोल रहे हैं, 2 घंटों से। अब 2 घंटे ये अनिश्चित समय वाला है, अनिश्चित समय के लिए हम लोगों को जो है फोर का यूज करना है। पीरियड ऑफ टाइम है 2 घंटों के लिए, तो फोर का यूज करवा रहे हैं। दे हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। क्लियर, बात समझ आ रही ना? कोई सा भी सेंटेंस आता है तो आप लोगों को इस तरीके से समझना है, आसानी से आप बना सकते हो। जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया कि मेरा भाई इस स्कूल में 2 वर्षों से पढ़ रहा है, या फिर उन्होंने बोल दिया कि सुदीप सर 2 वर्षों से रसायन पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, देखो आप लोग, बहुत आसान सा सेंटेंस है, मैं यही लिख दे रहा हूं ना, सुदीप सर 2 वर्षों से। अब 2 वर्षों की जगह हम लोग लिखेंगे 1993 से पढ़ा रहे हैं, कितने वर्ष हो गए, है ना, फिर भी हम लोग 2 वर्ष लिख देते। चलो, 2 वर्षों से रसायन, रसायन मतलब इंग्लिश में केमिस्ट्री, इंग्लिश जल्दी समझ में आता, रसायन विज्ञान। सुदीप सर 2 वर्षों से रसायन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश बनाओ आप लोग। यहाँ सब्जेक्ट है हमारे मिस्टर सुदीप सर, आप सिर्फ लिख दे सकते हैं हम लोग, लेकिन अपन ने डायरेक्टली सुदीप सर लिख दिया, तो हम लोग लिखेंगे, चलो मिस्टर सुदीप सर लिख देते हैं, मिस्टर सुदीप सर। अब अकेले हैं सुदीप सर, हैज बीन, सुदीप सर हैज बीन, पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीचिंग, टीच करना, तो टीचिंग, सुदीप सर हैज बीन टीचिंग। रसायन को केमिस्ट्री, सुदीप सर हैज बीन टीचिंग केमिस्ट्री। कब से पढ़ा रहे हैं, 2 वर्षों से, 2 वर्ष इस ग्रुप में आएगा। यदि उन्होंने बोल दिया कि 1993 से पढ़ा रहा है तो सिंस लगाएंगे, लेकिन 2 वर्षों से पढ़ा रहे हैं तो आप फिर क्या लगाओगे, 4 2 ईयर्स। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई? ये बहुत ही आसान से टेंसेस है, आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके बैठेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये टेंसेस सभी के सभी जितने भी टेंसेस होते हैं वो एक्टिव वॉइस होते हैं, इन्हीं से हमें पैसिव वॉइस पढ़ना है, इन्हीं से हमको, ये देखिए ये टेंस हमें 2 जगह काम आता है। हम प्रीपोजिशन पढ़ते तो ये सिंस फॉर फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको काम आएगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसको आराम से पढ़िएगा, आपकी फेयर कॉपी में आप लोग नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ आप पढ़ते चलिए। अपना जो समय बचता है उसको, जैसे समय बचता है इंग्लिश को इम्प्रूव कर लीजिए, क्योंकि समय इंग्लिश का है। विदाउट इंग्लिश वी कांट डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड नाउअडेज, सो यू हैव टू लर्न इंग्लिश एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश ऑल्सो, because of it is very useful language and multi-purpose language also, that's why you have to try to learn all the tenses, understand? मैं कोशिश पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही होगी। यदि क्लासेस समझ में आती है तो आपको
क्लासेस को लाइक करना है और ये जो क्लासेस है वो अपने दोस्तों को शेयर करना है, और चैनल जितने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया तो उनके लिए थम्स अप, यदि नहीं किया तो उनको बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जीवन में बहुत सफल हों। ऑल द बेस्ट।